वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे ऑब्स गायनी के बज़वर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आपका पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स और यहाँ पे यूट्राइन के कुछ यहाँ पे पैथोलॉजीज। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे सिस्टोसिल। सिस्टोसिल का मतलब होता है बल्ज इन एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल होती है वहाँ पे आपको बल्जिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यूरिनरी यहाँ पे कंप्लेंट्स भी देखने को मिलेंगी। रेट्रोसील की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की बल्जिंग होगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिफिकल्टी होगी किसमें, यहाँ पे डेफिकेशन में। ठीक है, देखिए एंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे सिस्टोसील हो जाएगा, पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेट्रोसील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसीडेंशिया। प्रोसीडेंशिया में क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स आउटसाइड यहाँ पे इंट्रोटियस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट जो आपका यूट्राइन है ना वो पूरा प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोसीडेंशिया। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे यूट्राइन इन्वर्जन की, जिसमें आपको कब देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको पोस्टपार्टम के कंडीशन की आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे शॉक आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फंडस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूट्राइन इन्वर्जन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस जो है आपको यहाँ पे देखिए इसका डायग्नोसिस कब बनेगा, जब आपको यहाँ पे क्लिनिकल हिस्ट्री दी जाएगी आपकी डिस्मेनोरिया की। उसके साथ यहाँ पे बल्कि बॉगी यूट्रस होगा और जो कि क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्मली इनलार्ज होगा। देन आफ्टर आप क्या इसकी डायग्नोसिस बनाएंगे यहाँ पे एडिनोमायोसिस। फेब्रॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इरेगुलर यहाँ पे फर्म यूट्राइन का इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग होगी और यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रॉइड जो होते हैं ना वो अपने साइज में इंक्रीज करेंगे, फिर वो क्या करेंगे यहाँ पे जो एडजेसेंट वॉल होती है, नर्व होती है, ठीक है आपकी, वहाँ पे क्या यहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स को यहाँ पे जनरेट करेंगे। देन आफ्टर क्या यहाँ पे आप डायग्नोसिस बनाएंगे फाइब्रॉइड। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे चॉकलेट सिस्ट, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन यहाँ पे इंडोमेट्रियोमा। देन यहाँ पे आपको डिस्मेनोरिया, डेट इज यहाँ पे पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीड होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्पेरोनिया और यहाँ पे आपको इनफर्टिलिटी की आपकी हिस्ट्री मिलेगी और यहाँ पे पाउडर बर्न लीजन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लासिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक फाइंडिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस जो होगा, यहाँ पे डायग्नोस्टिक, यहाँ पे लेप्रोस्कोपी, ये जितनी भी कंडीशन है ये किससे एसोसिएट कर रही है, ये एसोसिएट कर रही है आपकी यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस से। ठीक है, देन हम इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एन ओवुलेशन की अगर हम बात करें, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन कॉज है यहाँ पे फीमेल के यहाँ पे इनफर्टिलिटी, जिसमें भी आपका यहाँ पे PCOS, यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये क्या है आपका यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, यहाँ पे फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जो आपका ल्यूटियल फेज होता है मे बी वहाँ पे डिफेक्ट हो, इसकी वजह से आपका यहाँ पे इनफर्टिलिटी हो रही है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट साइकिल और यहाँ पे लो प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका प्रेगनेंसी जो है वो यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, यहाँ पे टेस्ट टू चेक यहाँ पे ट्यूबल पेटेंसी, मतलब जो ट्यूबल की पेटेंसी को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी। उसके बाद यहाँ पे क्लोमीफेन सिट्रेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है ओवुलेशन इंडक्शन, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी को पीरियड नहीं आ रहा और जो है यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ओवुलेशन इंड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे क्लोमीफेन सिट्रेट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे आपका स्पिन, यहाँ पे बर्केट, यहाँ पे ऑब्लिक फर्न टेस्ट जो है ये आपका सर्वाइकल म्यूकस की यहाँ पे क्वालिटी के इवेल्युएशन के चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैलिग्नेंसी क्लू की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इंडोमेट्रियल कैंसर की अगर हम बात करें तो ये आपको कब देखने को मिलेगा, ये देखिए पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के केस में, या फिर जो है हाई एस्ट्रोजन यहाँ पे एक्सपोजर की वजह से आपको इंडोमेट्रियल कैंसर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओवेरियन कैंसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको वेग
यहाँ पे GI सिम्टम्स मिलेंगे, आपको CA-125 पॉजिटिव मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सॉलिड सिस्टिक मास भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे आप यहाँ पे क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, ओवेरियन कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो इसमें आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग और यहाँ पे आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ इसमें आपको एसोसिएशन भी देखने पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे आप डायग्नोसिस बनाएंगे क्या, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का। यहाँ पे देखिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यहाँ पे टाइप 16 एंड 18 जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे हाई रिस्क टाइप इन सर्वाइकल कैंसर। मतलब जो है सर्वाइकल कैंसर में भी कौन सा वायरस जो है आपका ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है उसमें भी उसका जो सब टाइप होता है 16 और 18 जो है ये हाईएस्ट रिस्क होता है किसके लिए, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के लिए। उसके बाद यहाँ पे शिलर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लोगल आयोडीन निगेटिव एरिया जो कि सजेस्ट करता है यहाँ पे एबनॉर्मल इपिथेलियम। इसमें जो आपका लोगोल यहाँ पे आयोडीन निगेटिव एरिया होता है वो क्या करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे जो इपिथेलियम है वो क्या है, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ यहाँ पे हार्मोन और यहाँ पे सेक्सुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है कैरियोटाइपिंग जो देखने को मिलेगी वो 46 यहाँ पे XY देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे फीमेल फिनोटाइप है। और टेस्टिस इन लेबिया, मतलब जो है टेस्टिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेबिया में, और आपको यहाँ पे यूट्रस जो है वो एब्सेंट है। देन आफ्टर यहाँ पे आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, ये कंडीशन आपकी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की। कैलमैन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें एनओस्मिया, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपोगोनेडोट्रोपिक यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन आएगी। देन आफ्टर उसको हम क्या बोलते हैं, कैलमैन सिंड्रोम। यहाँ पे मैक्यून अल्ब्राइट की अगर हम बात करें तो इसमें कैफ्यूलेट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फाइब्रस डिस्प्लेसिया और यहाँ पे प्रीक्वाइसस प्यूबर्टी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेवेज सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम, जिसमें आपको यहाँ पे हाई FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यहाँ पे आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंसेस, डेट इज यहाँ पे एमनोरी का केस आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रेगनेंसी बज़वर्ड है। देखिए गुडल साइन की अगर हम बात करें तो गुडल साइन आपको यहाँ पे क्या इंडिकेट करती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। मतलब जब आपका यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स दिखने लगे देन इसको हम बोलते हैं गुडल साइन। चैडविक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना को हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। हिगार साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट होता है जब वो क्या हो सॉफ्टनिंग होने लगे देन उसको हम बोलते हैं हिगार साइन। उसके बाद यहाँ पे बेलोटमेंट का मतलब होता है रीबाउंड ऑफ फीटस ऑन जेंटल टैपिंग। यहाँ पे रिबाउंड हो जाएगा क्या आपका फीटस, अगर उसको हम क्या करें, जेंटल टैपिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकल्स रूल की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो है प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड यहाँ पे डिलीवरी डेट को अगर आपको जानना है देन आफ्टर यहाँ पे देखेंगे आप, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसमें क्या करना है, हमको 9th मंथ जो है ऐड करना है। उसके बाद उसमें जो है 7th डेट ऐड करना है, तब ये हमको बताएगा कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कब है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एबॉर्शन की। तो एबॉर्शन में आपको यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है, आपको यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे ऑस जो है वो क्लोज होता है और यहाँ पे वाइएबल फीटस भी आपको दिखाई देगा। देन आफ्टर उसको हम बोलेंगे थ्रेटेंड एबॉर्शन। इन यहाँ पे वेटेबल एबॉर्शन की अगर हम बात करें जिसमें आपको यहाँ पे ब्लीडिंग होगी और यहाँ पे जो ऑस है वो ओपन होगा। यहाँ का पहली कंडीशन में थ्रेटेंड में क्या था, यहाँ पे जो ऑस था वो क्लोज था, लेकिन इस कंडीशन में आपका यहाँ पे जो ऑस है वो ओपन होगा और प्रोडक्ट इन यूट्रस आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट एबॉर्शन की बात करें जिसमें आपका पार्शियल एक्सपल्जन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऑस है वो भी ओपन होगा। और मिस्ड एबॉर्शन में क्या होगा कि जो आपका फीटस है वो आपका डेड है और जब जाहिर सी बात जब फीटस डेड है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देंगे। सेप्टिक एबॉर्शन की अगर हम बात करें जिसमें आपको फीवर है देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी फाउल डिस्चार्ज की और यहाँ पे टेंडर यूट्रस भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे वेजाइनल और यहाँ पे वल्वल कंडीशन की। यहाँ पे देखिए बार्थोलिन सिस्ट, ठीक है। बार्थोलिन सिस्ट की अगर हम बात करते हैं इसमें आपको पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी एट यहाँ पे 4 to 8 o'clock पोजीशन ऑफ वेजाइनल
इंट्रोसियस, यहाँ पे इंट्रोटियस में देखने को मिलेगी। उसके बाद बार्थोलिन, यहाँ पे एब्सेस की अगर हम बात करें जिसमें आपको पेनफुल स्वेलिंग के साथ साथ आपको पस डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। लाइकन स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें जिसमें आपको थिन वाइट स्किन जिसको बोलते हैं सिगरेट पेपर, उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्वर, यहाँ पे प्रोराइटिस भी देखने को मिलेगा जो कि रिस्क है किसका, यहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का। यहाँ पे वॉल्वर कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक एल्डर वुमेन है, उसको यहाँ पे प्रोराइटिस है, उसके साथ साथ उसको यहाँ पे अल्सरेटिव यहाँ पे लीजन है। देन आफ्टर आप इसकी डायग्नोसिस बनाएंगे यहाँ पे वॉल्वर कार्सिनोमा की। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे डेस एक्सपोजर। डेस एक्सपोजर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे वेजाइनल एडिनोसिस होगा एंड यहाँ पे क्लियर सेल कार्सिनोमा, और यहाँ पे आपको जो यूट्रस है वो क्या होगी, आपको यहाँ पे टी शेप की दिखाई देगी। देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा, आपका डेस एक्सपोजर की कंडीशन बनेगी। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉपर T380A जो कि यहाँ पे आपको कितने ईयर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, 10 ईयर तक, और ये क्या है आपका यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है, ठीक है। मेरिना की अगर हम बात करें जिसमें आपका LNG और IUS होता है, जिसमें आपको यहाँ पे लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल यहाँ पे रिलीजिंग आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं जो कि यूज होते हैं किसमें, यहाँ पे मेनोरेजिया के केस में या फिर जो है एंडोमेट्रियोसिस के केस में हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें जिसमें आपको एस्ट्रोजन और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि क्या करता है, सप्रेस करता है यहाँ पे FSH और LH यहाँ पे, और उसके वजह से आपको यहाँ पे सर्ज जो है वो देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू OCP, कब कब जो है ये OCP जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पे किसी को डेप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया उस कंडीशन में, स्ट्रोक है, लिवर डिजीज है, या फिर जो है CA ब्रेस्ट है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे OCPs नहीं देंगे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, ठीक है। मिनी पिल की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल जो कि सेफ होता है किसमें, आपके लैक्टेशन में। पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की अगर हम बात करें जो कि इंसर्ट किया जाता है विद इन 10 मिनट तो यहाँ पे प्लेसेंटल डिलीवरी, मतलब जो है जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है उसके 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट कर देना है। देन आफ्टर यहाँ पे पॉलीसिस्टिक यहाँ पे ओवरी यहाँ पे सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पे रोटेंडम क्राइटेरिया, देखिए रोटेंडम क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया के साथ साथ एन ओवुलेशन, हाइपर यहाँ पे एंड्रोजिनिज्म और यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है आपको ये क्लिनिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, यहाँ पे रोटेंडम क्राइटेरिया, जिसमें से 3 में से आपको 2 क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल करना है। देखिए आपसे अगर कोई पूछे यहाँ पे LH और FSH का रेशियो तो वो जो है ग्रेटर देन 2 आपको मिलेगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है आपको कहाँ, ये क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कहाँ मिलेगी, अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें PCOS के लिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब वेट लॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेल्दी डाइट लेंगे, स्मोकिंग को सेशन करेंगे, यहाँ पे अल्कोहल का सेशन करेंगे, उसके साथ साथ आपको OCPs और यहाँ पे मेटफॉर्मिन भी दिया जाएगा एज ए ट्रीटमेंट ऑफ PCOS। देन यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे यूरो गायनेकोलॉजी और यहाँ पे यूरिनरी इशूज़ की, तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसमें क्या हो जाएगा, लीकेज विदाउट यहाँ पे कफिंग, स्नीजिंग और यहाँ पे लाफिंग। ये आपको यहाँ पे किसकी वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पेल्विक फ्लोर है उसमें वीकनेस आ गई, उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको लीकिंग जो है वो देखने को मिलेगी अगर आप कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं या फिर जो है आपको लाफिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में। यहाँ पे अर्ज इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है अपना वेस्ट मटेरियल जो है एक स्ट्रॉन्ग अर्ज रहेगा उसको यहाँ पे पाउस आउट करने के लिए, और ये आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे जो डेट्रूसर मसल होती है ना वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओवर एक्टिव हो जाएगी, उस कंडीशन में आपको अर्ज यहाँ पे इनकॉन्टिनेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आपको कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट इम्पटिंग के केस में, उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग, यहाँ पे जो है कतरा कतरा जो है आपका यहाँ पे यूरिन जो है वो निकलता रहेगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में निकला, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कंडीशन जो है देखने को मिल रही है। फिस्टुला की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस लीकेज ऑफ यूरिन बाय वेजाइना। अब देखिए फिस्टुला का मतलब होता है ना कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना। तो यहाँ पे यूरिन क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और वेजाइना के बीच में जो है एक फिस्टुला का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो है आपको लीकेज देखने को मिलता है आपका यहाँ पे यूरिन का वेजाइना से, ठीक है। यहाँ पे क्यू टिप टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको यूज्ड टू यहाँ पे डायग्नोस यहाँ पे यूरेथ्रल यहाँ पे हाइपर मोबिलिटी के लिए इसको हम
यूज़ करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे CIN का मतलब होता है यहाँ पे सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। और ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे स्टेजिंग होती है 1, 2 एंड 3, ये इंक्रीजिंग ग्रेड है इसका यहाँ पे सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल यहाँ पे नियोप्लेजिया का। उसके बाद हम बात करें कॉल्पोस्कोपी, ये क्या है, इसमें आप एसिटिक एसिड लेते हैं जो कि क्या है एसिटो वाइट एरिया, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ पे डिस्प्लेशिया को। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA टेस्टिंग, ये क्या है स्क्रीनिंग एडजुवेंट है किसके लिए, वुमेन के लिए, यहाँ पे ग्रेटर देन जो 30 ईयर्स से ऊपर वुमेन है उनके लिए हम ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और पैपिस्मियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार एट द एज ऑफ 21 एवरी यहाँ पे 3 ईयर। और यहाँ पे काइलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो सीन इन यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन और यहाँ पे साइटोलॉजी में आप इसको देख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी और कुछ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यहाँ पे क्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डबल डेसिडुअल यहाँ पे सेक साइन, ये जो है आपको अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी के केस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यॉर्क सैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर विजिबल इनसाइड यहाँ पे गैस्टेशनल सॉक, उसको हम क्या बोलते हैं यॉर्क सैक, ठीक है। यहाँ पे फीटल पोल विथ यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी, यहाँ पे ये कंफर्म करता है क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वायबिलिटी अभी है। यहाँ पे नो फीटल और कार्डियक एक्टिविटी आफ्टर यहाँ पे CLR ग्रेटर देन यहाँ पे 7 mm, ये आपको क्या इंडिकेशन देगा, यहाँ पे मिस्ड एबॉर्शन का। यहाँ पे बीटा HCG की वैल्यू अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है तब ये क्या है आपका गैस्टेशनल सैक वाइबल टू यहाँ पे ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे देखिए यहाँ पे मेनोपॉज और यहाँ पे HRT का। तो देखिए आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ पे हॉट फ्लैशेस की, यहाँ पे वेजाइनल ड्राइनेस और यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस मेनोपॉज के केस में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे FSH का लेवल तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा लेकिन आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो घटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। HRT यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये आपको यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में जो है, ठीक है, यहाँ पे DVT के केस में, यहाँ पे लिवर डिजीज या फिर जो है अनडायग्नोज्ड ब्लीडिंग के केस में आप यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। रिलॉक्सिफिन की अगर हम बात करें तो रिलॉक्सिफिन जो है ना ये क्या है आपका SERM, दैट इज यहाँ पे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर फॉर यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस नो इंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन, क्योंकि ये क्या करता है कोई भी इंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन जो है वो नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ड्रग इन गायनोकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट जो कि यूज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी जो है अपने एक्चुअल लोकेशन पे ना होके कहीं और, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगी, कहीं और हो गई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे मिसोप्रेस्टोल की अगर हम बात करें तो ये यूज्ड फॉर मेडिकल एबॉर्शन, जो कि क्या है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। मीफीप्रिस्टोन की अगर हम बात करें तो ये क्या है एंटी प्रोजेस्टेरोन यूज्ड बिफोर मीसोप्रेस्टोल, मतलब मीसोप्रेस्टोल से पहले आपको क्या यूज करना है एंटी प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मीफीप्रिस्टोन। यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक यहाँ पे रिलीजिंग एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं ल्यू यहाँ पे प्रोलाइड किया गया, जो कि यूज किया जाता है इंडोमेट्रियोसिस के केस में और यहाँ पे फाइब्रॉइड के केस में यूज करते हैं। यहाँ पे डेनाजोल की अगर हम बात करें जो कि क्या है एक तरह का एंड्रोजन डेरिवेटिव है, जो कि यूज होता है किसमें इंडोमेट्रियोसिस के केस में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया तब आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिली। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेनफुल ब्लीडिंग होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे फीटल ब्रेडिकार्डिया, मतलब जो फीटल का जो है हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, उसके साथ साथ लूप ऑन VE जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे यूटेराइन रेप्चर अगर हो गया तो आपको यहाँ पे सडन पेन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लॉस ऑफ फीटल स्टेशन और यहाँ पे एबनॉर्मल कॉन्टूर भी देखने को मिलेगा। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म अगर हो गया देन आपको यहाँ पे सडन कोलैप्स देखने को मिलेगा, कोगुलोपैथी और यहाँ पे हाइपोक्सिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। यहाँ पे शोल्डर डिस्टोटिका की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे इसमें आपको टर्टल साइन देखने को मिलती है और यहाँ पे जो ब्रेकियल प्लेक्स है यहाँ पे उसकी जो है आपको यहाँ पे इंजरी जो है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे एंटी नेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्विकनरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, प्राइमरी ग्रेविटा है तो उसको यहाँ पे आपका 18 to
20 वीक के आसपास जो है वो फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा। मल्टी ग्रेविडा है तो उसको यहाँ पे थोड़ा उससे जल्दी, डेट इज यहाँ पे 16 to 18 वीक में जो है आपको फीटल मूवमेंट जो है वो फेल्ट करेगी क्या, मदर। हिगार साइन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ यहाँ पे यूट्राइन स्टमस यूजुअली जो है यहाँ पे 6 to 8 वीक में देखने को। गुडल साइन की बात करें तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाएगी। चैडविक साइन की बात करें तो ब्लूइश डिस्कलोरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है बेलेटमोंट, यहाँ पे बेलोटीमेंट जो साइन है आपको रीबाउंड ऑफ फीटस फेल्ट ऑन पैल्पेशन जो है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैक्सटन हिक्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है आपको, इसमें आपको पेनलेस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है देखने को मिलेगा। ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, यहाँ पे फॉल्स लेबर का। और लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, फीटल हेड डिसेंट इनटू द पेल्विस यहाँ पे 2 वीक बिफोर लेबर इन प्राइमरी ग्रेविटा। मतलब जो है आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ठीक है, वो आपको 2 वीक पहले ही जो है आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, प्राइमरी ग्रेविटा में। उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन, जिसमें आपका यहाँ पे जो ओस है वो क्लोज्ड होगी, वायबल फीटस है और ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पे इनइवेटिबल यहाँ पे एबॉर्शन, इसमें क्या है आपका ओपन ओस होगा, ब्लीडिंग होगी और यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट एक्सपेल्ड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल्ड नहीं हुआ होगा। देन इनकम्प्लीट एबॉर्शन की बात करें जिसमें आपका पार्शियल एक्सपल्जन होगा और यहाँ पे रिटेन्ड प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट एबॉर्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ चुका है। यहाँ पे मिक्स्ड एबॉर्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो फीटस है वो डेड है और रिटेन्ड है इन यहाँ पे यूट्रस में। और मोलर प्रेगनेंसी की बात करें, इसमें आपको स्नोस्टॉर्म एपिडेंस देखने को मिलेगा कहाँ पे, अल्ट्रासाउंड में। और यहाँ पे बीटा HCG जो है क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। एक टॉपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें आपको एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे एमनोरिया, डेट इज यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंसेस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एब्डोमिनल पेन के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, जो कि सजेस्टिव है किस चीज़ का, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एडेनेक्सल मास देखने को मिलेगा आपको अल्ट्रासाउंड में। और नो इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होना चाहिए था वहाँ पे नहीं, तो जाहिर सी बात है इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सेक आपको नहीं दिखेगा। और आपको यहाँ पे हाई बीटा HCG, ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और यहाँ पे रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो इसमें आपको शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा और यहाँ पे हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। देन एंटीपार्टम हेमरेज की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे पेनलेस ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे सॉफ्ट यूट्रस और यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइफ पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अर्शियो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें जिसमें आपको पेनफुल ब्लीडिंग, देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया डेट इज यहाँ पे पेनफुल ब्लीडिंग। और एब्रेशियो प्लेसेंटा में आपको पेनलेस था उसमें, और इसमें आपको पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे टेंडर यूट्रस और यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पोवुवेलनियर यूट्रस, ये आपको यहाँ पे कब देखने को मिलेगा, ब्लड इन्फिल्ट्रेशन इनटू मायोमेट्रियम के कंडीशन में, सीन इन एब्रप्शन के केस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो प्री एक्लेम्शिया में कहना यहाँ पे जो आपका बीपी होता है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 140 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो है वो 90। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन यूरिया आफ्टर यहाँ पे 20 वीक में देखने को मिलेगा। अगर ये कंडीशन आपको किसी क्वेश्चन में मिलती है देन ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, प्री एक्लेम्शिया का। एक्लेम्शिया की बात करें तो यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया के जितने सिम्टम्स होते हैं वो, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे सीजर्स को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तब इसको हम बोलते हैं एक्लेम्शिया। हेल्प सिंड्रोम की अगर बात करें तो जिसमें आपको हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट की कंडीशन देखने को मिलेगी। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, यहाँ पे एक्लेम्शिया के लिए। और टॉक्सिसिटी साइन तो यहाँ पे लॉस ऑफ TRDS और यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये क्या है, टॉक्सिक साइन होता है। देन यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे प्री टर्म लेबर, और फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे PROM। तो यहाँ पे PROM का मतलब होता है प्री लेबर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है, लीकेज ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे निट्राजीन पॉजिटिव एल्कलाइन होता है। और यहाँ पे फर्निंग पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। प्रीटर्म लेबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन विथ यहाँ पे सर्वाइकल चेंजेस बिफोर 37 वीक देखने को मिलेगा। टोकोलिटिक्स की अगर हम बात करें तो टोकोलिटिक्स में सबसे पहले आपका आता है निफिडिपिन, जो कि क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंडोमिथासिन है, और यहाँ पे टरब्यूटालिन, ये क्या है, आपके टोकोलिटिक्स होते हैं। स्टेरॉइड की बात करें तो यहाँ पे बीटा मिथासोन होता है, जो कि यहाँ पे फीटल लंग मैच्योरिटी
के लिए दिया जाता है यहाँ पे बिफोर 34 वीक। और मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे न्यूरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लेस देन 30 वीक ऑफ यहाँ पे फिटस को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लेबर और डिलीवरी की। तो यहाँ पे ट्रू लेबर कब बोला जाता है? देखिए, रेगुलर पेन, यहाँ पे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन प्लस यहाँ पे सर्वाइकल चेंजेस जो है ये इंडिकेशन है किसका? ट्रू लेबर का। एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? बीपीडी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बीपीडी। यहाँ पे पासेस यहाँ पे पेल्विक इनलेट। स्टेशन 0 की अगर हम बात करें जिसमें आपका फीटल हेड एट यहाँ पे इस्चियल स्पाइन लेवल। यहाँ पे जो फीटल हेड है वो कहाँ पे आ जाता है? इस्चियल स्पाइन के लेवल पे। एक्टिव लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव लेबर। अब यहाँ पे पार्टोग्राफ की बात करें जो कि यूज्ड टू मॉनिटर यहाँ पे लेबर। शोल्डर डिस्टोटिया की अगर हम बात करें, डिस्टोटिका की, जिसमें क्या हो जाएगा? आपको टर्टल साइन देखने को मिलेगा और मैक रॉबर्ट मैनुअल में जो है आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोलॉन्ग लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन वो लेस देन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, इन प्रेगनेंसी के केस में तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। देन यहाँ पे प्रूपेरियम और यहाँ पे पोस्टपार्टम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले लोकिया रूब्रा होता है, फिर सेरोसा, फिर अल्बा। ये क्या है? नॉर्मल सीक्वेंस होता है। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 50 ml वेजाइना से आ रहा है या फिर जो ग्रेटर देन आपका 1000 ml जो है सी सेक्शन से आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। देन यहाँ पे यूट्राइन एटोनी की बात करें जो कि क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है यहाँ पे प्यूपेरियम का। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको यूट्राइन मसाज करना है, ऑक्सीटोसिन देना है, यहाँ पे कार्बोप्रोस्ट देना है। सिहान सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट पार्टम यहाँ पे पिट्यूटरी इन्फेक्शन देखना है, इन्फेक्शन, और यहाँ पे लैक्टेशनल फेलियर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेस्टाइटिस में आपको यहाँ पे पेनफुल ब्रेस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे फीवर, जो कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इसके साथ एसोसिएट करता है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस है, लेकिन आपको क्या करना है? कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। देन आफ्टर यहाँ पे फीटल मॉनिटरिंग की और असेसमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिएक्टिव, यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन इन 20 मिनट, यहाँ पे इंक्रीज्ड हार्ट रेट बाई यहाँ पे 15 ब्रीथ पर मिनट फॉर यहाँ पे 15 सेकंड आपको देखने को मिलेगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट के केस में। यहाँ पे बायो फिजिकल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आपको 5 पैरामीटर देखना है, एनएसटी नेजो, उसके साथ साथ यहाँ पे टोन देखना है, मूवमेंट देखना है, ब्रीदिंग देखना है, एएफ, और यहाँ पे आपको 8 to 10 अगर आता है तो ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेटर लेस देन 5 सेंटीमीटर, ये इंडिकेशन है किसका? ओलिगोहाइड्रोमियास। और यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये आपका पॉलीहाइड्रोमियास का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे डॉपलर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ पे एब्सेंट है या फिर यहाँ पे रिवर्स्ड है, इंड डिस्टोलिक डायसिस्टोलिक यहाँ पे फ्लो में ये क्या करेगा? आपका यहाँ पे फीटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज कंडीशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेट डिसलेरेशन को दिखाएगा, और ये यूरेथ्रो यहाँ पे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे देखेंगे ट्विन एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी की, तो आपको यहाँ पे लैम्डा साइन या फिर ट्विन पीक साइन आपको डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन के केस में देखने को मिलता है। बेस्ट सीन एट यहाँ पे 10 to यहाँ पे 14 वीक में आपको देखने को मिलेगा। टी साइन आपको यहाँ पे मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन के केस में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, देन यहाँ पे ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये क्या है? आपका मोनोकोरियोनिक ट्विन, जिसमें क्या हो जाएगा? डोनर जो है वो ओलिगोहाइड्रोमियास होता है और यहाँ पे जो रेसिपिएंट होता है वो पॉलीहाइड्रोमियास होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैनिशिंग ट्विन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्ली लॉस ऑफ 1 फीटस इन मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब जो है एक, मान लीजिए दो ट्विन थे, ठीक है, 2 बच्चे थे, और उसमें से जो है अर्ली लॉस हो जाए एक फीटस का मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में, तो उसको हम बोलते हैं वैनिशिंग यहाँ पे ट्विन। अब देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे देखिए ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें यहाँ पे सबसे वन आता फ्रैंक, इसमें क्या हो जाएगा कि जो लेग है वो एक्सटेंडेड कंडीशन में होता है, और कंप्लीट के केस में क्या हो जाए? जो आपका लेग है वो फ्लेक्स्ड कंडीशन में, और एक हो जाएगा फ्लूटलिंग कंडीशन। यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंटम जो कि चेन है ये क्या है? इन डिनोमिनेटर है। ट्रांसवर्स लाई की बात करें तो यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे प्रेजेंट करता है पहले। कंपाउंड प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लिम्ब या फिर जो है हेड प्रेजेंटिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। कॉर्ड प्रोलैप्स की बात करें तो ये एक तरह का इमरजेंसी है,
डू पर यहाँ पे वेजाइनल एग्जाम, इमरजेंसी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी सेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपुट सक्सीडिनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रॉस करता है, क्रॉसेस यहाँ पे सूचर लाइन, और सिफेल हिमेटो यहाँ पे सिफेलो हिमेटोमा में जो है आपको डज नॉट क्रॉस यहाँ पे सूचर लाइन। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखो ऑपरेटिव यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फोर्सेप्स डिलीवरी रिक्वायर फॉर फुल डायलेशन, जब यहाँ पे फुल डायलेशन होगा उस कंडीशन में, या फिर एंगेज्ड हेड के कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फोर्सेप्स डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी कब यूज करते हैं, यहाँ पे कैप प्लेस्ड ओवर यहाँ पे फ्लिक्शन पॉइंट, रिस्क ऑफ यहाँ पे सिफेल हिमेटोमा। देखिए यहाँ पे वैक्यूम डिलीवरी के केस में आपको किस चीज का रिस्क देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिफेल हिमेटोमा। देन इंडिकेशन फॉर यहाँ पे सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, फीटल डिस्ट्रेस, प्लेसेंटा प्रीविया, प्रायर क्लासिकल स्कार, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी सेक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्लासिकल सी सेक्शन जो है आपको यहाँ पे वर्टिकल इंसिजन ऑन यूट्रस देना है, इंक्रीज रेप्चर रिस्क इन फ्यूचर। यहाँ पे वी बैक, ये अलाउ इफ प्रायर लोअर यहाँ पे सेगमेंट ट्रांसफर सी सेक्शन एंड नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वी बैक जो है टेक्निक वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन है और उसके यहाँ पे कुछ की क्लू, यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, तब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, और यहाँ पे कोरियो रेटिनाइटिस जो है वो देखने को मिलेगा। रूबेला से अगर इन्फेक्शन तो आपको यहाँ पे कैटरेक्ट, यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस और यहाँ पे डिफनेस देखने को मिलेगा। साइटोमेगालो वायरस के साथ है तो यहाँ पे पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से अगर है तो आपको वेसिकुलर लीजन और यहाँ पे इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पार्बोवायरस B19 से अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो आपको यहाँ पे हाइड्रोप्स फेटेलिस ड्यू टू एनीमिया की वजह से दिखाई देगा। और यहाँ पे सिफिलिस से है तो आपको यहाँ पे हचिंसन टिथ और यहाँ पे सैडल नोज और यहाँ पे सेबर शिन भी जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे गैस्टेशनल डायबिटीज, जो कि डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा यहाँ पे इसको किस चीज़ से डिटेक्ट करते हैं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाया यहाँ पे OGTT, दैट इज यहाँ पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे 24 to 28 वीक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्रोसोमिया दैट इज यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 4 kg बेबी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर डिस्टोटिका रिस्क आपको देखने को मिलेगा। इंसुलिन क्या है इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे गैस्टेशनल डायबिटीज के केस में देते हैं। ओरल एजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेटफॉर्मिन, यहाँ पे ग्लाइबुराइड और यूज्ड इन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमनियास, कॉन्जेनिटल एनोमलीज, स्पेशली यहाँ पे CNS, CVS और नियोनेटल यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर इन यहाँ पे प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले यहाँ पे हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसमें आपका प्रोपाइल यहाँ पे थायोयूरेसिल जो है आपको देखने को मिलेगा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद यहाँ पे मेथिमाजोल, उसके बाद यहाँ पे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में आपको इंक्रीज यहाँ पे लिवोथायरोक्सिन डोज नीडेड, इस कंडीशन में आपको लिवोथायरोक्सिन का डोज आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। और पोस्टपार्टम यहाँ पे थायरोइडाइटिस की बात करें तो इसमें ट्रांजिएंट हाइपर कंडीशन होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे हाइपो कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे बज़वर्ड है और उसके एसोसिएटेड कंडीशन देखिए। यहाँ पे फनल शेप सर्विक्स ऑन अल्ट्रासाउंड आपको इनकॉम्पिटेंट सर्विस के केस में देखने को मिलेगा। रिकरेंट यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस या आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के केस में देखने को मिलेगा। सरक्लाज यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मैकडोनाल्ड ऑब्लिक यहाँ पे सिडोदकर पोजीशन में प्रोसीजर में जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे शोल्डर टिप पेन इन प्रेगनेंसी में यहाँ पे रेप्चर्ड इक्टोपिक और यहाँ पे होमोपेरिटोनियम के केस में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मैटरनल, यहाँ पे मैटरनल डेथ यहाँ पे PPH डेट इज यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है पोस्टपार्टम हेमरेज जो है मेन कॉमन काज है किस चीज़ का, मैटरनल डेथ का। उसके बाद यहाँ पे यूट्राइन रेप्चर साइन की अगर हम बात करें ये आपको देखने को मिलेगा। सडन लॉस ऑफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, फीटल पार्ट, यहाँ पे पैल्पेबल मैटरनल शॉक। यहाँ पे बाइकॉर्निएट यूट्रस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रिकरेंट मिसकैरेज जो है वो देखने को मिला, बच्चा यहाँ पे ठहर नहीं पाएगा, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे मिसकैरेज होते रहेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं बनेगा। एसरमैन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंट्रा यूट्राइन एडेशन
की वजह से जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, एमनोरिया, यहाँ पे लॉस ऑफ मेंसेस। और यहाँ पे नेगल्स रूल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को अगर फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेनी है, उसमें आपको यहाँ पे 9 मंथ ऐड करना, उसके साथ साथ उसमें 7 डेज जो है और ऐड कर देना है। इससे आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे ऑब्स एंड गायनी का बज़वर्ड, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।